हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। 10+2 अकाउंटेंसी का अपना जो सेकंड चैप्टर चल रहा है उसी में आगे नया टॉपिक आ गया अपने पास कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन रेशियो चेंज। कि जब पार्टनर्स के अंदर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके अंदर जब रेशियो चेंज होता है तो जो रिजर्व्स हैं हमारे पास पुराने और जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है उसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करेंगे। तो इसके अंदर अपने पास है सबसे पहले कि व्हेन रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कि जब वो ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब वो ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, क्योंकि इनके ऊपर ये जो रिजर्व्स हैं या प्रॉफिट्स हैं इनके ऊपर जो पुराने पार्टनर का पुराना जो रेशियो है उस रेशियो के हिसाब से इनका अधिकार होता है। ठीक है कि नहीं है। जब रेशियो बदला है वो बाद का काम है, उससे पहले इन्होंने जो अर्न किया है उसके हिसाब से इनका अधिकार होगा, तो उसी के हिसाब से हमने क्या करना है, इनको ट्रांसफर कर देना है। तो देखिए एंट्री क्या बनेगी, ये कह रहा है कि भाई रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हैं, उनको ट्रांसफर करना है। तो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट। WCR का मतलब होता है स्टूडेंट्स वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व्स, जो कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति के लिए जो कोष बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स। IFR इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, जो इन्वेस्टमेंट्स के फ्लैक्चुएशंस के लिए उतार चढ़ाव के लिए जो रिजर्व बनाया जाता है वो क्या कहलाएगा, IFR। तो आपने ये एंट्री क्या करनी है, याद करनी है कि ये तो क्या हो जाएंगे, डेबिट की रिजर्व डेबिट, P&L का प्रॉफिट है, यहाँ पर P लिखा है मैंने प्रॉफिट। अब यदि लॉस होगा तो इसके जस्ट अपोजिट एंट्री बन जाएगी कि पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, टू P&L आ जाएगा। ये एंट्री मैंने लिखी नहीं है, आपने समझ जानी है। अब WCR में देखिए क्या कह रहा है ये कि एक्सेस ऑफ रिजर्व्स ओवर एक्चुअल लाइबिलिटी। एक्चुअल लाइबिलिटी से जो ओवर है ना उसी को हमने ट्रांसफर करना है। यदि एक्चुअल लाइबिलिटी से कम है तो हम नहीं करेंगे इसके अंदर। ऐसे ही IFR के अंदर है, बाकी इनका खुलासा आगे भी आएगा। तो अभी अपने पास इसके लिए क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन है अपने पास कि XYZ तीन पार्टनर है 4 3 2 के अंदर, डिसाइड कर लिया, रेशियो बदल गया उनका, 1-1-1 हो गया इक्वली। ऑन दैट डेट, इस डेट को उनके पास बुक्स में क्या क्या है, P&L का क्रेडिट बैलेंस। अब ये क्रेडिट बैलेंस का मतलब हो गया प्रॉफिट है, ये डेबिट होता तो लॉस माना जाता वो। जनरल रिजर्व्स WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, इसका मतलब एक प्रकार से लॉस है। तो क्या एंट्री करेंगे, तो देखिए एंट्री हमने क्या करनी है स्टूडेंट्स, P&L अकाउंट डेबिट जस्ट अभी तो सिखाया था आपको, P&L का प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा, GR है डेबिट हो जाएगा, WCR है वो भी डेबिट हो जाएगा। और ओल्ड पार्टनर के अंदर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आ गया करंट अकाउंट, ओल्ड रेशियो के अंदर जो भी पुराना अनुपात होगा ना उसके अंदर हम क्या करेंगे, इनको बांट देंगे। तो P&L डेबिट हो गया अपने पास, P&L डेबिट हो गया और इस प्रकार से अपनी ये एंट्री बन गई कि P&L डेबिट, GR डेबिट, WCR डेबिट, 2X 2Y 2Z इनके पुराने अनुपात के अंदर, मतलब 4:3:2। रेशियो बदला है कोई बात नहीं, उससे पहले का हिसाब किताब है ये। एक इसके अंदर दे रखा था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इट मीन्स ये डेबिट है, डेबिट का मतलब नुकसान है, ये अपना लॉस है, तो इसको हम क्या करेंगे, X डेबिट, Y डेबिट, Z डेबिट। इनके आगे आपने क्या लगाने है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कॉमन सेंस है, इनके आगे हम क्या लगा लेंगे, कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही सिंपल साधारण सा दे रखा है 2 लाइन का कि A और B 2 पार्टनर हैं, 2-1 में बांटते हैं। 1 अप्रैल 17 को डिसाइड किया कि रेशियो 3-2 का होगा, मतलब अनुपात बदल गया। ऑन दैट डेट, इस डेट को P&L दे रखा है उनका, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हो गया, ये जो डेबिट बैलेंस है इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स की लॉस है। तो रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस शीट बैलेंस इन द P&L अकाउंट। तो इसके लिए एक ही एंट्री है अपने पास, हमने जस्ट अभी आपको सिखाई थी। क्या सिखाई थी, ये देखिए यहाँ हमने आपको क्या बताया था, P&L का प्रॉफिट है तो हमने ये एंट्री बनाई थी, P&L डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। यदि मैंने आपको बताया था लॉस होगा तो जस्ट अपोजिट हो जाएगी कि पार्टनर डेबिट, जो ओल्ड पार्टनर है ना ये डेबिट टू P&L। देखिए वही हो गया यहाँ पर, A डेबिट, B डेबिट टू P&L। ठीक है, मीन्स A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
अब आगे देखिए स्टूडेंट, अब ये कह रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इनकी भी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ अपने अलग से पॉइंट हैं। ये क्या कह रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए हमने क्या ट्रीटमेंट करनी है। कह रहा है कि दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट। ये WCR जो क्रिएट किया जाता है ना, ये फर्म के लाभों में से क्रिएट किया जाता है। ठीक है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति के लिए। एट द टाइम ऑफ चेंज इन रेशियो इट इज ट्रीटेड एज फॉलोज। इसके 4 केस बन गए अपने पास। ये देखिए 4 केस कौन से बन गए स्टूडेंट। सबसे पहले नो क्लेम अगेंस्ट WCR के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है, मतलब हमने तैयार किया था लेकिन अभी उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं आई है। तो एंट्री क्या करनी है आपने, WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो के अंदर। क्लियर हो गया। बहुत कठिन पॉइंट नहीं है, बहुत इजी पॉइंट है ये, कोई कठिन पॉइंट नहीं है। बस आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2-4 क्वेश्चन करेंगे ना तो एंट्री भी आपकी क्लियर हो जाएगी। इफ क्लेम इज लोअर देन WCR, यदि क्लेम कम है, अब ध्यान देना, अपने पास देखिए सपोज करें WCR में पैसे हैं 50,000 रुपये। ठीक है, WCR मतलब रिजर्व में अपने पास है अमाउंट 50,000। प्रोविजन आया अपने पास, ये आ गया अपने कितने का था, मान लीजिए 25,000 का। तो बाकी 25,000 क्या हो जाएगा, पार्टनर के अंदर डिवाइड हो जाएगा। यदि ये 20 का आता तो ये 30 हो जाता, यदि 30 का आता तो ये 20 हो जाता। मतलब इस प्रकार से आपने क्या कर लेना है, इसको डिवाइड कर देना है कि सबसे पहले प्रोविजन फॉर WCR, जितने की लाइबिलिटी है क्वेश्चन के अंदर वो लाइबिलिटी हम पे करेंगे, उसके बाद जो बचा वो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। इफ क्लेम इज इक्वल टू WCR, यदि क्लेम बराबर का है, मतलब कहने का ये कि अपने पास जितने रुपए हैं खजाने के अंदर रिजर्व के अंदर उतने का ही क्लेम आ गया, तो आप सारा का सारा क्लेम कर दो। फिर WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर WCR। ठीक है स्टूडेंट्स। इफ क्लेम इज मोर देन WCR, अब चौथा केस आ गया, यदि क्लेम जो है वो ज्यादा है WCR से, कि अपने पास तो अमाउंट है 40,000 रुपए, अगर क्लेम आ गया 50,000 रुपए का, तो 10,000 का क्या हो गया हमारे पास, नुकसान हो गया। रिवैल्यूएशन से चार्ज कर लेंगे इसको, रिवैल्यूएशन में डाल देंगे। WCR डेबिट 40, प्रोविजन था 50 का, तो जो 10,000 की कमी है वो हमने कहाँ डाल दी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। देखिए इसी के अंदर एक क्वेश्चन आ गया अपने पास। अब तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हो गया PQR 3-2-1 डिसाइड कर लिया, 4-3-2 रेशियो बदल गया 1 अप्रैल 17 को। फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्ट ऑन देयर बैलेंस शीट, 31 मार्च 17 को ये बैलेंस शीट में दे रखे हैं। इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, ये कह रहा है WCR 60,000 है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पहला केस बन गया। WCR में 60,000 रुपए हैं, WCR के अंदर 60,000 रुपए हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या करेंगे आप, WCR अकाउंट डेबिट 60,000, ठीक है, और इनका रेशियो है 30,000, 20,000, 10,000। ठीक हो गया। इस हिसाब से अगला केस पढ़िए आप। इफ सेकंड नंबर केस है, इफ ए क्लेम इन अकाउंट WCR इज एस्टिमेटेड एट 24,000। अब 24,000 क्लेम आ गया, अपने पास अकाउंट में कितने हैं 60,000, वही क्लेम कितने का आ गया 24,000 का, तो बाकी जो 36,000 बच गए वो हम रेशियो के अंदर डिवाइड कर देंगे, जो आ जाएगा हमारे पास 18, 12, 6, 18,000, 12,000, 6,000। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी सवाल है ये। उसके बाद में है इफ ए क्लेम इज एस्टिमेटेड 60,000। अब यदि कह रहा है कि क्लेम ही 60,000 का आ गया, तो हमने क्या सिखाया था आपको, जितने का क्लेम आ गया सारा का सारा हम WCR से चार्ज कर लेंगे। इसी के लिए तो बनाया जाता है ये, कि किसी कर्मचारी को कोई काम करते करते अचानक काम करते करते कोई नुकसान हो जाए, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो उसके लिए हम करते हैं ये। आगे है इसके अंदर फोर्थ केस है, देखिए कि क्लेम आ गया 75,000 का, 75,000 रुपए का। अब आपने क्या करना है, अपने पास कितने हैं जी 60,000 रुपए, क्लेम कितने का आ गया 75,000 का, तो बाकी 15,000 हमने आपको क्या बताया था अभी कि आप कहाँ से चार्ज कर लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज कर लेंगे हम इसको। अब ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस है इसको पार्टनर के अंदर डिवाइड कर देंगे, ये 15,000, ये 7,500 और ये आपका 5,000, तो हमने क्या कर दिया PQR के अंदर ये डिवाइड कर दिया 15,000 का जो नुकसान हुआ है ना इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टॉपिक अपना क्लियर हो गया। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स का नया टॉपिक आ रहा है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आपने इतना ही कर लेना है,
और अभी शायद छुट्टियां अपनी शुरू होने वाली हैं, हो सकता है मे बी जून के 10 जून से अपनी छुट्टियां हो जाएं। हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोसली के स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन है कि यदि ये छुट्टियां हो जाती हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तभी तो आपको पता लगेगा ना, पूरा का पूरा ये वीडियो देखेंगे तभी तो आपको। तो आपने क्या करना है छुट्टियों के अंदर, अब तक जो हमने काम करा दिया है, सेकंड चैप्टर अपना हाफ से ज़्यादा हो गया है, अपने क्वेश्चन हो गए 26। इसके अंदर मैक्सिमम कितने होंगे क्वेश्चन देख लेते हैं अभी एक बार। इसके अंदर हैं जी आपके 42, तो लगभग हाफ हो गया है ये, हाफ से ज़्यादा। तो इनको आपने नोटबुक के अंदर नोट कर लेना है, ठीक है। और यदि आपने ये वीडियो पूरा देखा है, यहाँ तक का ये आवाज़, ये मेरी बात आप समझ रहे हो, सुन रहे हो, तो 10 जून से यदि ये छुट्टियाँ हो जाती हैं तब से अपना होमवर्क शुरू कर देना है। अपने पास 20 दिन मिलेंगे, जुलाई से अपनी क्लासें फिर स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।